बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 91। एक बर्फीले तूफान को रोकना। 1963 की शरद ऋतु के समय। अब जबकि उनकी गर्मियों की छुट्टियां समाप्त हो गई थी, रिबेका, सारा और जोसेफ ब्रैनम 1963 की सितंबर में अपने अपने स्कूलों में लौट गए थे। एक दोपहर मीडा को बच्चों के लिए कपड़ों और स्कूल का सामान लेने के लिए खरीदारी पर जाना था। बिल उन्हें गाड़ी में बिठाकर जेसी पेनी डिपार्टमेंट स्टोर ले गए, जो ट्यूसान के मुख्य बाजार में था। जब मीडा पहले तल पर स्त्रियों के कपड़ों वाले हिस्से में कपड़े देख रही थी, बिल एक कमीज देखने के लिए स्वचालित सीढ़ियों से दूसरे तल पर चले गए। जब उनको वह मिल गया जो वे चाहते थे, वे कुर्सी पर बैठकर अपनी पत्नी का इंतजार करने लगे, जो उस जगह के पास थी जहां स्वचालित सीढ़ियां पहुंचाती थी। स्टोर खरीदारी करने वालों से भरा हुआ था। उन दो स्वचालित सीढ़ियों से लगातार ऊपर नीचे लोगों की आवाजाही बनी हुई थी, जैसे कि लाल और श्वेत रुधिर कोशिकाएं नसों में से बहती हैं। यह खरीदार ही तो उस स्टोर का जीवन रुधिर थे। कई सारी औरतों ने छोटे छोटे बालों को बोफांट स्टाइल में फुलाकर बनाया हुआ था, जिसे जैकलिन कैनेडी ने लोकप्रिय बना दिया था, जो संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति की पत्नी थी। 3 युवा लड़के स्वचालित सीढ़ियों के पास आए। उन्होंने अपने बाल लंबे और गंदे रखे हुए थे। उनकी आंखों के ऊपर बोहों पर लच्छे लटके हुए थे, ठीक उसी स्टाइल में जो ब्रिटिश रॉक एंड रोल के म्यूजिक ग्रुप का था, जिसका नाम बीटल्स था। एक लड़के के बाल तो इतने लंबे थे कि उसके कंधों को ढांका हुआ था। जब यह 3 लड़के स्वचालित सीढ़ी से उतरकर हटे, वे कमीजों की एक रैक के पास इकट्ठे हो गए। उनके दामों के टैग देखने लगे। छोटे बालों वाली एक स्त्री उनके पीछे सीढ़ी से आगे बढ़कर आई। वह अपनी खरीदारी वाले बैगों को फर्श पर रखकर बिल के पड़ोस वाली कुर्सी पर बैठ गई। लंबे बालों वाले लड़के की ओर सिर से इशारा करके उसने पूछा, आप उनके विषय में क्या सोचते हैं? व्यक्तिगत रीति पर बिल का विचार था कि वह लड़के छोकरियां जैसे दिख रहे थे, लेकिन इस स्त्री से उन्होंने बोला, यदि आप उनकी आलोचना करनी चाहती हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। उन्हें अपने बाल बढ़ाने का उतना ही अधिकार है जितना आपको अपने बाल कटाने का। बाइबल के अनुसार तो आप दोनों में से किसी को भी वैसा नहीं करना चाहिए। इस उत्तर से चकित होकर उस स्त्री ने अपने थैले उठाए और चलती बनी। वे लंबे बालों वाले लड़के भी वहां से चले गए। बिल और लोगों को उस सीढ़ी से ऊपर आते हुए और दूसरों को दूसरी वाली से नीचे जाते हुए देखते रहे। कुछ ही स्त्रियों ने पूरे वस्त्र पहने हुए थे, ज्यादातर पैंटें पहनी हुई थी या फिर शर्ट्स। कुछ एक युवावस्था की लड़कियां खुले खुले या बदन छलकाने वाले टॉप पहने हुए थी। लगभग सभी स्त्रियों ने छोटे कटे हुए बाल रखे हुए थे। बिल को बड़ी दुखद अनुभूति अपने ऊपर आती महसूस हुई, इस हद तक कि उन्हें बीमार कर दे। किस हद तक ऐसा लगता था यह संसार खुदाइत भलाई और शालीनता से भटक कर परे जा चुका था। उनका ध्यान इस बात की ओर खिंच गया कि ज्यादातर मामलों में इन खरीदारों के चेहरे भाव शून्य नजर आ रहे थे। धीरे धीरे उन्हें उस सामान्य शोरगुल का एहसास हुआ जो पैरों को जमीन पर रखने, अपने पैकेटों के रगड़ने, एक दूसरे से बातचीत करने इत्यादि में वह पैदा कर रहे थे। कुल मिलाकर जो आवाज़ पैदा हो रही थी, हुश हू 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 जैसे आवाज़, जैसे कि दूरी से आता एक हवाई जहाज धमक सी पैदा कर रहा हो, या शायद वह आवाज़ ऐसी थी जैसे पलट पलट कर आती किसी कार के इंजन की कर्राहट जैसी हो, पलट गई हो और चालू नहीं हो रही हो। इसे गुना कर दिया जाए कई कारों के इंजनों से जो चालू किए जाने की कोशिश में हों पर चालू ना हो पा रहे हों। नहीं, उसकी आवाज़ किसी और चीज़ की तरह थी, कुछ ऐसे जिसे उन्होंने एक लंबे अरसे पहले सुना था लेकिन याद नहीं कर पा रहे थे। अगली स्त्री जो उस स्वचालित सीढ़ी से ऊपर आई, वह विचित्र रूप से जानी पहचानी प्रतीत हो रही थी। वह एक गोरी जाति स्त्री थी जो एक हिस्पैनिक स्त्री से स्पेनी भाषा में बात कर रही थी, जो उसके पड़ोस में ही खड़ी थी। किनारों पर सींग सरीखे कोने वाले उसके चश्मे थे
के पीछे उसकी आंखों के ऊपर की त्वचा पर छिपकली सा हरा रंग लगा हुआ था। उसकी आई शैडो के रंग ने बिल को कुछ याद दिला दिया। अब उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने उसको कहाँ देखा था। अचानक वह फिर से नरक में थे, वह नरक जहाँ वह 14 वर्ष की उम्र में गए थे, जब वह लगभग मर ही गए थे, जब शॉटगन की गोली उसके पैरों पर लगी थी। यहाँ पर वही भयानक डरावनी हू ऊह ऊह पृष्ठभूमि में चल रही थी। यहाँ पर वही जीवन से रहित लोग थे जिनके चेहरे लाश के समान सपाट थे, और यहाँ खड़ी थी वही औरत जिसने अपनी आंखों के ऊपर वही घिनौने हरापन सहित नीला रंग पोत रखा था, जैसे किसी बीमारी का गंदा फोड़ा हो गया हो। यह सब कुछ उन्होंने 40 साल पहले देखा था, जब वह खोए हुए प्राणों के निचले स्थानों में गए थे। वह उस घिनौनी डरावनी जगह को कभी भूल नहीं सकते थे, कम से कम जब तक वह इस संसार में थे। कमजोरी और उल्टी की अनुभूति होने के कारण वह सब 40 सीढ़ियों से नीचे आए और पत्नी को ढूंढा। जैसे ही मीडा की निगाह उन पर पड़ी, उन्होंने पूछा, बिल, आपको क्या हुआ? क्या आपकी तबीयत खराब है? पूरी तरह तो नहीं, पर यदि तुम्हें बुरा ना लगे, मैं अभी तुरंत घर जाना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हालत मरी सी हो। जब उन्होंने उन्हें प्रश्न सूचक निगाहों से देखा, उन्होंने आगे बताया, वहाँ ऊपर कुछ घटित हुआ है, लेकिन मैं अभी तुम्हें उसके बारे में बता नहीं सकता हूँ। मैं इंतज़ार करूँगा जब तक कि जेफरसनविल में अपनी कलीसिया को ना बता दूँ। विलियम ब्रनम ने 1963 की सर्दियों की शुरुआत के समय कोई सभाएं नहीं रखी थी, क्योंकि उस समय को 2 मुख्य शिकार यात्राओं के लिए पहले से ठहरा कर रखा था। सितंबर में बिल और बिली पॉल फ्रेड सॉथमैन के साथ ब्रिटिश कोलंबिया की उत्तरी ओर यात्रा पर निकल दिए, इस बार बिग हॉर्न मेढों का शिकार करने के लिए। उन्होंने टोड नदी के किनारे अपना कैंप लगाया, जो कि अलास्कन राजमार्ग के 422 मील के पत्थर के पास था। उस वर्ष की शुरुआत में बट साउथविक ने एक जवान आदमी को एक शिकार की यात्राओं पर मदद करने के लिए किराए पर रखा था। एक नेटिव अमेरिकन रेड इंडियन जिसका नाम ऑस्कर था, और वह माउंटेन इंडियनों के बीवर कबीले का सदस्य था। जिस दिन बिल बट के कैबिन पर पहुंचे, ऑस्कर आया और उसने पूछा कि क्या विश्वास द्वारा चंगाई करने वाले उसके साथ जाकर उसकी माँ के लिए प्रार्थना कर देंगे। उन्हें एक दिल का दौरा पड़ा था और इस समय मर रही हैं। बिल और बट ऑस्कर के साथ उसके गांव पहुंचे। ऑस्कर उन्हें कैबिन में ले गया, जहां उसकी माँ एक बिस्तर में लेटी हुई थी, फीकी पड़ चुकी और कमजोर हालत में थी। उसके पति और कई सारे बच्चे वहां मौजूद थे। उसके 22 बच्चे थे। चूंकि वह मरणसन स्त्री अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी, उसकी बेटी लोइस उसके लिए अनुवाद कर रही थी। बिल ने माँ से बात की जब तक वह उसकी आत्मा से संपर्क में नहीं आ गए। तब फिर पवित्र आत्मा ने कुछ व्यक्तिगत चीज़ों को उनकी ज़िंदगी को खोलना शुरू किया, जिसने उस कमरे में सबको अचंभित कर दिया। बिल ने खुदा से मांगा कि उसे यीशु नाम में चंगा कर दे। माँ के चेहरे पर तसल्ली आ गई और गहरी सांसें लेते हुए वह सो गई। कुछ मिनटों के बाद वह एक ऐसी अनुभूति के साथ जाग उठी जैसे कि वह एक नई स्त्री हो। बिल ने प्रभु की प्रार्थना बोली और फिर वह वहाँ और बट वहाँ से रवाना हो गए। अगली सुबह ऑस्कर काफ़ी जल्दी ही बट के कैबिन पर पहुंच गया, ताकि सामान लादने वाले घोड़ों पर सामान बांधने में मदद कर सके। मध्य प्रातः तक शिकारी लोग अपने अपने घोड़ों पर उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। चूंकि ऑस्कर का गांव उनके रास्ते से ज़्यादा दूर नहीं था, बिल वहां जाना चाहते थे कि रुक कर देखें ऑस्कर की माँ के क्या हाल चाल हैं। उन्होंने पाया कि वह और उनकी बेटी कैबिन के बाहर खड़ी हैं और 2 घोड़ों पर काठी बांध रही हैं। हाल ही में ऑस्कर ने एक हिरन मारा था और अब वह दोनों स्त्रियां उसे सुखाने के लिए पट्टियों में काटने जा रही थी। बिल ने ऑस्कर की बहन से पूछा, लोइस, पिछली रात को जब हम लोग प्रभु की प्रार्थना बोल रहे थे, तुमने सोचा था कि यह तो एक कैथोलिक प्रार्थना है, लेकिन यह सिर्फ कैथोलिकों की प्रार्थना नहीं है। यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया था, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए,
यह तो प्रत्येक मसीही की प्रार्थना है, लेकिन आज मैं किसी प्रार्थना को बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ और तुम्हारी माँ को चंगा करने के लिए खुदा को धन्यवाद चढ़ाना चाहता हूँ। हम अब कैथोलिक नहीं हैं, लुइस ने कहा। हम वैसे ही विश्वास करते हैं जैसे आप विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दें। हमें पवित्र आत्मा चाहिए। बपतिस्मों के बाद शिकारी मंडली फिर से अपने घोड़ों पर सवार हुई और जंगलों की तरफ बढ़ निकली। उनकी मंजिल एक खास पहाड़ी घाटी थी जो सबसे करीबी सड़क से 40 मील अंदर थी। उस रात को कैंप में जबकि शिकारी आग के पास बैठकर रात का भोजन कर रहे थे, ऑस्कर ने उन्हें कुछ खच्चरों के बारे में बताया जो उसके पास हुआ करते थे, पर कुछ महीने पहले वह उन्हें खो बैठा था। ये उसी की गलती थी, स्पष्ट रीति से लापरवाही का मामला। बर्ट साउथविक ने यह कहते हुए उसे फटकारा, ऑस्कर, तुम्हें उन घोड़ों को उसी तरह से वहां छोड़ देने से बेहतर मालूम होना चाहिए था। निश्चय ही वे अब तो खो चुके हैं। इस समय तक भालू ही उनको खा गए होंगे। वे पालतू घोड़े ग्रिजली भालू से बचकर नहीं निकल पाए होंगे। ऑस्कर का चेहरा इस फटकार से मुरझा गया। अगले कुछ दिन वह बिल के आसपास बना रहा जहां कहीं वह जाते। एक शाम को ऑस्कर ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बिल ने कहा, बिल्कुल ऑस्कर, क्या बात है? भाई ब्रैनम, क्या आप खुदा से कहेंगे कि वह मेरी सहायता करे कि मुझे मेरे खच्चर मिल जाएं? बिल नहीं जानते थे कि यह संभव था कि नहीं। बट ने कहा कि अब तक भालू उन्हें खा गए होंगे। भाई ब्रैनम, यदि आप खुदा से ऐसा करने के लिए कहें तो मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा मुझे मेरे खच्चर वापस दे देंगे। क्या तुम वाकई में ये विश्वास करते हो ऑस्कर? मैं विश्वास करता हूँ। खुदा ने मेरी माँ को चंगा किया। खुदा ने आपको बताया कि वह कैरिबू कहाँ था और उन्हीं ने आपको दिखाया वे ग्रिजली भालू जब कोई भी और उसको देख नहीं पा रहा था। खुदा जानते हैं कि मेरे खच्चर कहाँ हैं। वे उनकी रक्षा कर सकते हैं और वह आपको दिखा सकते हैं कि वे कहाँ पर हैं। बाद में उस रात को जब वे लोग कैंप में आग के चारों ओर बैठे थे, पवित्र आत्मा बिल पर आया और उन्होंने देखा कि रात अचानक ही एक चमकदार धूप सहित दिन में बदल गई। वह एक दर्रे को देख रहे थे जो ऊंची पर्वत शिखरों के बीच में थे। उनमें उन्होंने घोड़ों के एक झुंड को देखा जो एक साथ इकट्ठे सिमटे हुए थे। उस दर्रे में बर्फ इतनी गहरी थी कि घोड़े ज्यादा इधर उधर चल फिर नहीं पा रहे थे। वे थोड़े दुबले से तो लग रहे थे, लेकिन उसके अलावा एकदम स्वस्थ थे। बिल ने किसी को बर्फ के जूते पहनकर वहां आते हुए देखा। जूतों की चौड़ी वैम्बिंग क्रच सिविश की आवाज कर रहे थे। जब वे आकृति उस गहरी बर्फ पर चलती हुई करीब आ रही थी, जैसे ही बिल ने उस बर्फ के जूते पहने आते हुए आदमी को पहचाना, उन्होंने स्वयं को वापस कैंप में पाया। तड़क कर जलती आग की लपटों को एकटक देखते हुए, ऊपर सितारों से भरी रात को देखते हुए उन्होंने कहा, ऑस्कर, तुम्हें तुम्हारे खच्चर मिल जाएंगे। यह यहोवा यूं फरमाता है। कहाँ भाई ब्रैनम? मैं नहीं जानता। प्रभु ने मुझे यह नहीं बताया, लेकिन तुम उन्हें ढूंढ लोगे। वे बर्फ में खड़े होंगे। 12 जून 1964 को विलियम ब्रैनम को लुइस का एक पत्र मिला जिसमें था कि हाल ही में उसके भाई को उसके खच्चर मिल गए जो बर्फ से भरे हुए एक दर्रे में खड़े थे, ठीक जैसा कि बिल ने बताया था कि होगा। दरअसल इस पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ इतनी गहरी थी कि ऑस्कर अपने खच्चरों को वहां से तुरंत ही नहीं निकाल सका था, इसलिए ऑस्कर को उनके लिए भोजन एक स्लेज पर रख कर ले जाना पड़ा था। 1963 के अक्टूबर के दौरान बिल कोलोराडो के उन्हीं रॉकी पर्वत में हिरन के शिकार पर गए जहां वे अक्सर जाया करते थे। इस साल के शिकार पर कई सारे पुरुष उनके साथ हो लिए थे। वेल्श एवेंस और उनका बेटा रॉनी वैक्स वुड और उनका बेटा डेविड अर्ल व जॉन मार्टिन, जैक पामर, वर्नन मैन, कार्ल व्हीलर और बिली पॉल ब्रैनम, वह लोग ईंधन और रोशन का सामान खरीदने के लिए एक क्रेमलिन के एक छोटे से कस्बे में रुके जो डेनवर से उत्तर पश्चिम में लगभग 80 मील की दूरी पर था। उसके बाद वह लोग एक कच्ची सड़क पर बढ़ चले जो उन्हें ट्रबलसम जलधारा नहर के किनारे किनारे उत्तर दिशा में ही ले जाता था। अंत वह लोग अपने कैंप लगाने वाली जगह पर पहुंच गए जो कोरल पीक के जंगलों में थी,
जो ठीक महाद्वीपीय सीमा पर स्थित था। उनके पश्चिम में राजमार्ग 40 पर रैबिट ईयर रास्ता ज़्यादा दूर नहीं था। उसका नाम रैबिट ईयर पर्वत शिखर पर चट्टानों के विशिष्ट रूप की बनावट के कारण पड़ा था। हिरन के शिकार का मौसम अगले दिन सुबह से शुरू होने वाला था। जब उन 11 आदमियों ने अपना कैंप लगा लिया और अलाव जला लिया, हर एक व्यक्ति अपनी राइफलें निकाल लाया और प्रत्येक शिकार के बारे में बात करने लगे, सिवाय वर्नन मैन के। वह राइफल के बजाय मछली मारने वाली बंसी लाए थे। बिल ने वर्नन को बताया कि किस जगह उन्हें कुछ ट्राउट मछलियां पकड़ने को मिल सकती थी, जो एक बीवरों के बनाए हुए डैम के पीछे थी और वहां से ज़्यादा दूर नहीं थी। सूर्यास्त से पहले वर्नन 8 ट्राउट मछलियों के साथ कैंप में वापस लौट आए। उस रात को तापमान पानी के जमने की सीमा से भी नीचे गिर गया और सुबह के समय कैंप वालों को जलधारा के ऊपर जमी बर्फ की परत को तोड़ना पड़ा ताकि बाल्टी भर पानी प्राप्त कर सके। सुबह के नाश्ते के समय उन्होंने उस दिन के शिकार की योजना बनाई, जो थी कि कौन किसके साथ जाएगा और किस दिशा में। बिल चाहते थे कि एक कम अनुभवी शिकारी के साथ एक अनुभवी शिकारी का जोड़ा बनाए, जहां तक संभव हो सके। जैक पामर ने कहा, भाई बिल, यदि आप अपना हिरन पहले मार लें तो एक और मेरे लिए भी मार लीजिएगा। मैं बस उसी को ले लूं और शिकार नहीं मारूंगा। मुझे खुश होने के लिए उसे स्वयं ही मारने की ज़रूरत नहीं है। मुझे शिकार से ज़्यादा भोजन सामग्री प्राप्त करने में ज़्यादा रुचि है। नम्रतापूर्वक लेकिन दृढ़ता से बिल ने इस निवेदन को नकार दिया। वर्ष पहले वह शिकारी मंडली में दूसरे लोगों के लिए भी शिकार मार लिया करते थे। 50 के दशक के अंत में एक शिकारी यात्रा के दौरान उन्होंने क्रिश्चियन बिजनेसमैन के लोगों के लिए 19 एल्क मारे थे, जबकि वे सब आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुना रहे थे। उस यात्रा के बाद उनके हृदय पर अपराध बोध का एक बोझ आ गया था और उन्होंने प्रभु से वायदा किया था कि अब वे ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे, जब तक कि कोई आपातकालीन अवस्था न हो और किसी को वास्तविकता में उस मांस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता न हो। मंगलवार को बिल और बिली पॉल ने एक बिग जिम अर्थात एक बड़ा नर हिरन देखा, जिसने उन्हें वर्षों से चकाया हुआ था। बिग जिम 2 चीड़ के बीच में पर्याप्त समांतराल के लिए रुका कि बिल अपनी बंदूक का निशाना सीधे उसके सीने पर अंदर उसके दिल पर साध सके। उनकी राइफल के धड़ाके पर वह नर हिरन उछला और झाड़ियों में ओंझल हो गया। बिल सुनिश्चित थे कि उन्होंने उसे मार दिया है, लेकिन जब वह और बिली पॉल उस स्थान पर पहुंचे, वह जानवर जा चुका था। वे 1 घंटे तक उसका पीछा करते रहे, इससे पहले कि आखिरकार उसके मृत शव तक पहुंच पाए। गोली उसे काफी ऊंचाई पर लगी थी कि वह कुछ आसानी से मरा होता। बिल को यह बात बुरी लगी, हालांकि उन्होंने अपनी बंदूक का निशाना कुछ दिन पहले ही बंदूक परखने वाली जगह ट्यूसान में जांचा था। तापमान व नमी में बदलाव के परिणाम स्वरूप उसकी निशाने वाली दूरबीन कुछ चूक गई थी। जब उन्होंने मांस निकाला, उन्होंने सिर को बड़ी सावधानी पूर्वक संभाला। बिल की योजना थी कि उसमें भूसा इत्यादि भरवा कर दीवार पर लगाने लायक बनवाएंगे, प्रत्येक सींग में 6 नोकों के साथ। बिग जिम का सिर एक बढ़िया ट्रॉफी बनेगा। बुधवार की सुबह 23 अक्टूबर थी, जो बिल व मीडा की शादी की 22वीं सालगिरह थी। जबकि मीडा घर पर थी और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, बिल कॉफी के एक कप को पकड़कर अपने हाथों को गर्म कर रहे थे और बाहर निकलती अपनी सांसों को पर्वत की ठंडी हवा में धुंध स्वरूप जमते हुए देख रहे थे। शिकारी लोग कैंप से जल्दी ही रवाना हो गए थे। प्रत्येक झुंड भिन्न दिशा में गया था। अपना हिरन मार लेने के बाद बिल अब एक मार्गदर्शक स्वरूप कार्य कर रहे थे, ताकि अपना शिकार प्राप्त करने में दूसरे शिकारियों की मदद करें।
उस सुबह किसी को भी कोई हिरन दिखाई नहीं दिया। बिल दोपहर के करीब वापस कैंप में लौट आए। बाकी शिकारी भी लौट कर वापस आ चुके थे। हर एक कोई मौसम के बारे में बात कर रहा था, जबकि वह लोग शिकार पर बाहर निकले हुए थे। एक वन संरक्षण उनके कैंप में आया था और वन मैनन को चेतावनी देकर गया था कि एक तूफान आ रहा है। एक पिकअप गाड़ी में रेडियो चालू करके उन्होंने उस प्रसारणकर्ता को सुना जो वर्णन कर रहा था कि कनाडा की ओर से एक भीषण बर्फीला तूफान जबरदस्त हवाओं और बर्फ को लिए चला आ रहा है। मौसम विभाग के उस प्रसारणकर्ता ने कहा कि मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान दिया है कि यह तूफान कल तक किसी समय में कोलोराडो पहुंच जाएगा। सुबह वाले सभी शिकारी ऊंचाइयों वाली जगह को छोड़कर वहां से निकलने लगे थे। दर्जनों पिकअप और जीपें बिल के कैंप के स्थान के पास से गुजरकर पर्वतों से नीचे की ओर उतरने वाली दिशा में जा चुके थे। बिल ने अपनी शिकारी मंडली को समझाया कि क्यों बाकी सब वह लोग वहां से लौट लौट कर चले जा रहे थे। उस पर्वतीय इलाके में एक बर्फीला तूफान किसी भी ऐसे जन को मार के ख़त्म कर सकता है जो तैयार ना हो। वह रात भर में इतनी बर्फ़ गिरा देता है कि एक तंबू पूरी तरह दफन हो जाए। तूफान की तीव्रता पर निर्भर करता है कि वह लोग कई दिनों तक उसी कैंप में फंसे रह जा सकते हैं। बिल को 6 दिनों के बाद ट्यूसान में प्रचार करना था, लेकिन उनके मित्रों में से कोई रुक कर शिकार करना चाहे तब फिर वह भी उनके साथ रुक जाएंगे। अर्न व जॉन मार्टिन, जैक पामर और कार्ल व्हीलर ने जाने का फैसला किया। वेल्श, एवंस, बैक्सवुड और रेवरेंड मैन रुकना चाहते थे और तूफान के आने से पहले अपना हिरन मारना चाहते थे। बिली, पॉल ब्रैनम, डेविड वुड और रोनी एवंस अपने अपने पिताओं के फैसलों के साथ ही बंधे हुए थे। बिल और वर्नन 30 मील वापस कैम्ब्रिन तक गाड़ी चलाते हुए पहुंचे ताकि कुछ राशन खरीद सकें। कहीं ऐसा न हो कि बर्फ का तूफान उन्हें कुछ समय के लिए वहीं पहाड़ों में फंसाए रखे। तो बिल ने मीडिया को फ़ोन किया ताकि शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दे सके। वे यह भी जानना चाहते थे कि उनकी तबीयत कैसी है। उनके बाएं अंडाशय के ऊपर एक रसोली थी जो बढ़ती आई थी और पिछली चिकित्सीय जांच के समय तक एक चकोतरे जितनी बड़ी हो गई थी, जो कि वास्तव में चिंता का विषय था। मीडा घर पर नहीं थी, सो उन्होंने श्रीमती एवंस को फ़ोन किया और उनसे अपनी पत्नी को फ़ोन करने और उनको यह बताने के लिए कहा कि वे अपनी शादी की सालगिरह पर उनके बारे में ही सोच रहे थे। जब वे दुकान पर थे, उन्होंने शाम वाला अखबार खरीदा। सबसे ऊपर वाले पन्ने पर सुर्खियों में ही आने वाले बर्फीले तूफान का पूर्वानुमान छपा हुआ था। गुरुवार की सुबह तड़के ही बिल ने कटोरा भरकर कॉफ़ी उबाली और उन काले बादलों का अध्ययन करने लगे जो उत्तरी क्षितिज में एक दूसरे के साथ आलिंगन बंद हो रहे थे। सुबह के भोजन के बाद उन आदमियों ने अपनी अपनी राइफलों को कंधों पर टांगा और अपने अपने रास्तों को योजनाबद्ध किया। बिल ने कहा, मैं ऊपर सैंडल पर जाऊंगा और जिस किसी भी हिरन को पाऊंगा उसे हाँककर नीचे खाई में आपकी ओर भेज दूंगा। बहुत ध्यान रखना कि आप स्वयं कहाँ हो और कैंप में वापस कैसे पहुंचना है। जैसे ही आप बर्फ का एक भी फाया गिरते हुए देखो, तुरंत वापस लौट लेना, क्योंकि 15 मिनट में ही इतनी ज़ोरदार बर्फबारी शुरू हो जाएगी कि आपको अपने आगे 20 फुट की दूरी तक भी दिखाई नहीं देगा। शरद ऋतु की ठंडी हवा के बावजूद पहाड़ की उस ऊंचाई पर पैदल चढ़ने से बिल को पसीना आ गया। कैंप से लगभग 4 मील की दूरी पर वह उस स्थान पर पहुंच गए जिसे वह सैडल बुलाते थे। पहाड़ी श्रृंखला में एक घोड़े के पीठ जैसी गहराई थी जिसे वे आसानी से पार करके अगली घाटी में पहुंच सकते थे। जब वे उन नुकीली कोरल की चोटियों को ध्यान से देख रहे थे जो उनके चारों ओर थी, बर्फ का एक फाया उनके गाल से छूता हुआ गिरा। जल्दी ही वे सभी जगह थे। बड़े बड़े फूले फूले हुए बर्फ के फाहे तेज उत्तरी हवा के द्वारा उड़ाए जाते हुए उनके चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने अपनी राइफल को अपने कोट के अंदर छिपाया ताकि अपनी दूरबीन के लेंस में अंदर पानी जमने से बचा जा सके। बर्फीले तूफान के समय भालू भी निकल पड़ते हैं, इसलिए उन्हें एक साफ दूरबीन की ज़रूरत थी कि कहीं उन्हें अपने बचाव की ज़रूरत ना पड़ जाए। पछतावे की आंख के साथ वे पलटे और वापस उसी रास्ते लौट गए जिससे वे आए थे।
5 मिनटों में ही $1 के चांदी के सिक्के के बराबर बर्फ के फाँव ने जमीन को सफ़ेद और फिसलन भरा बना दिया। इस समय तक गहरे स्लेटी रंग के बादलों ने पूरे आकाश को भर दिया था और चिल्लाती हुई हवा ने बर्फबारी को तिरछा धकेलना शुरू कर दिया था। हालांकि बिल अपने आगे मात्र 20 या 30 फीट की दूरी तक ही देख पा रहे थे, उन्हें खो जाने की चिंता बिल्कुल नहीं थी। पर्वत श्रृंखला ही उन्हें जलधारा तक पहुंचा देती और फिर वे जलधारा के किनारे किनारे चलते हुए वापस कैंप तक पहुंच जाते। वे पहाड़ की ऊंचाई से लगभग आधा मील नीचे की ओर उतर आए थे जब उन्हें लगा कि उन्होंने किसी को यह कहते हुए सुना था, रुको, वापस जाओ। वह नीचे की ओर बढ़ते चले गए, यह सोचते हुए कि पेड़ों से होकर गुजरती हुई हवा उनके कानों से छल खेल रही है। लेकिन अब वह सतर्क थे और ध्यान लगाकर सुन रहे थे। हवा के बहने की आवाज़ों और सीटियों से ऊपर उन्होंने फिर से किसी को बोलते हुए सुना, रुको, पीछे पलटो और वापस जाओ। अचानक उन्हें उनके पैर उतने ही बेजान महसूस होने लगे जैसे कि उनके कोट के अंदर वह राइफल। उन्होंने रुककर अपनी घड़ी पर निगाह डाली। लगभग 10 बज रहे थे। अपना भीगा हुआ बलोनी वाला सैंडविच अपनी जेब से निकाला और यह सोचते हुए खाने लगे कि क्या करना चाहिए। भला क्यों खुदा उन्हें इस भरे तूफान में वापस ऊंचाई पर उस सैडल पर जाने को कह रहे हैं। यह बहुत ही अजीब मालूम पड़ा। फिर अपने पूरे जीवन भर खुदा मार्गदर्शन करके उन्हें कभी किसी गलत दिशा में नहीं ले गए थे। यह समय अपने विश्वास की मशक्कत करने के लिए किसी भी दूसरे समय से बेहतर समय मालूम पड़ रहा था। वह मुड़े और धीमे धीमे वापस ऊपर ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, जब तक कि एक बार फिर से वह उस सैडल पर चट्टानी आधार पर फिर से नहीं जा खड़े हुए। बर्फ पागलपन की हद तक उनके चारों ओर चक्कर काटती हुई उड़ रही थी। उन्होंने सोचा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। स्पष्टता के साथ अब हवा की तीव्र आवाज़ों के ऊपर उन्होंने एक आवाज़ को बोलते सुना, मैं स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता हूँ। मैंने हवाओं और बारिश को बनाया है। प्रकृति मेरी आज्ञा मानती है। अपनी काउबॉय वाली हैट को उतारकर बिल चारों ओर देखने लगे। अक्सर खुदा उनसे एक बड़ी ज्योति में होकर बात करते थे जिसे बिल आँख का स्तून करके समझते थे, लेकिन यहाँ पर वैसी कोई अलौकिक ज्योति कहीं नहीं थी। वह आवाज़ पेड़ों के एक झुंड के ऊपर से आती प्रतीत होती थी। बिल ने पूछा, महान यहोवा, क्या ये आप हैं? मैं ही हूँ, वह जिसने गलील के सागर पर हवाओं और लहरों को शांत किया था। मैंने ही तुमसे कहा था कि बोलो और उन गलहरियों का सितब में ले आओ। मैं खुदा हूँ, इस तूफान से बोलो और यह तुम्हारी आज्ञा मानेगा। चूँकि ये शब्द वचन के साथ मेल खाते प्रतीत होते थे, उन्होंने विश्वास कर लिया कि यह वास्तव में सृष्टिकर्ता ही थे जो उनसे बोल रहे थे। मैं आप पर संदेह नहीं करूँगा प्रभु, बिल ने कहा। बादलों, बर्फबारी, बारिश और हवा, मैं तुम्हारे आने का विरोध करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में वहीं लौट जाओ जहाँ से आए थे। मैं बोलता हूँ कि सूरज फौरन निकल आए और प्रत्येक दिन चमकते जब तक कि मेरी शिकार की यात्रा पूरी ना हो जाए। अचानक से हवा के जोर की दिशा बदल गई। अब वह दक्षिण से बहने लगी और बादलों को उठाकर वापस उसी दिशा में ले जाने लगी जहां से वे आए थे। बर्फबारी रुक गई। बादलों में बने एक झरोखे से सूर्य की किरणें पार निकलती चली आई। 5 मिनटों के अंतराल में ही बिल के मुंह से आज्ञा के निकलने से लेकर सूरज ने अपना संपूर्ण चेहरा दिखा दिया, भूमि पर पड़ी बर्फ को पिघलाते हुए और नमी को वापस हवा में सोख लेते हुए। जैसे जैसे आकाश में नीलापन फैलता जा रहा था, पर्वत के एक पहलू पर वाष्पीकरण के कारण भाप उठने लगी। जल्दी ही अपनी सुनहरी सुंदरता लिए हुए शरद ऋतु फूट निकली। बिल को विस्मय और आदर के वशीभूत स्तंभता महसूस होने लगी। उन्होंने सोचा, स्वयं इस संपूर्ण सृष्टि के खुदा मेरे करीब उपस्थित हैं। प्रत्येक चीज़ उन्हीं के हाथों में है। अब वे अगली बात मुझसे क्या कहेंगे? खुदा ने कहा, तुम इस जंगल में मेरे साथ क्यों नहीं चलते? जी हाँ प्रभु, यह तो एक सौभाग्य होगा। आपके साथ चल पाना तो वह सबसे महान चीज़ होगी जो मैं कभी भी कर सकूं।
इस समय तक हवा का जोर कम हो गया था, जब तक कि वह एक मनभावनी लहर ही न बन गई। अपनी राइफल को अपने कंधे पे टांग कर बिल आराम से पर्वत से टहलते हुए उसी शिकारियों वाली पगडंडी से होकर उतरने लगे जो बिल्कुल अनछुए जंगल पेड़ों के बीच से होकर गुजरती थी। जब वे एक साफ जगह पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि धूप उनके कपड़ों से होकर अंदर उनकी त्वचा को गर्म करने लगी थी। उन्होंने अपनी टोपी को वापस अपने सिर पर लगा लिया ताकि उनकी आंखों पर छाया हो सके। उनके विचार अपने प्रभु की भलाई से हटकर अपनी शादी की सालगिरह पर आ गए और अपनी पत्नी की अच्छाई पर। वह मीरा के सबसे अच्छे गुणों के बारे में सोचने लगे। खुदा भक्ति, धीरज, विश्वसनीयता और इन सभी के ऊपर वह एक बेहद परिश्रमी महिला थी। वह घर को चलाती और बच्चों की देखभाल करती थी, जबकि यह यात्राओं में होते हुए और एक सुसमाचार प्रचार सभा श्रृंखला के बाद दूसरी में प्रचार करते और कई बार घर लौटकर आते और एक चुंबक की तरह दर्जनों लोगों को अपने पीछे घर तक खींच लाते, जिसके कारण उनके परिवार पर दबाव पड़ता था। उसके बाद वह फिर बाहर चले जाते थे, शिकार पर या मछली पकड़ने, परंतु मुख्यतः वह वहां भीड़ से बचने के लिए और अपने घर को आराम देने के लिए जाते थे। इन सभी चीज़ों से होकर गुजरते हुए उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, सिवाय एक बार उस सर्दियों की शुरुआत में। वे एक बहुत ही सराहनीय महिला थी, एक वास्तविक हीरा। यदि उनमें कोई कमी थी भी तो शायद वह उनका शर्मीला स्वभाव था, और या फिर यह कि वह कपड़े बहुत धोती थी। पिछली बार जब वे घर पर थे, एक दोपहर इन्हें ऐसा मन हुआ कि बस बैठक में सोफे पर बैठ जाए और उनसे बातें करे। उनका मन भटक गया क्योंकि वह कपड़े धो रही थी और उसको छोड़ना नहीं चाह रही थी। जब वह टहलते हुए पहाड़ की ऊंचाई से किनारे किनारे उतर रहे थे, बिल ने सोचा, शायद यह यही चाहती है कि मैं यात्रा पर ही बाहर रहूं ताकि वह अपने कामों को ही निपटाती रह सके। अंदर गहराई में वह जानते थे कि यह सच नहीं है। प्रभु, उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि कल मेरी शादी की सालगिरह थी। यदि आप मुझे किसी खास जगह पर ही ले जाना ना चाहते हो तो मैं उन एस्पेन वृक्षों के झुंड में जाना चाहता हूँ और अपनी पत्नी को हमारी शादी के ढेरों खुशी के वर्षों की यादगारी में सलामी देना चाहता हूँ। सैडल के पास ही कांपते हुए से एस्पेन वृक्षों का एक झुंड था जो बिल को न्यूयॉर्क स्टेट के एडिरॉनडेक पर्वतों में उस स्थान की याद दिलाते थे जहाँ 22 वर्ष पहले वह और मीरा ने अपने हनीमून और शिकार यात्रा को मिलाकर कैप में रहे थे। प्रत्येक अक्टूबर में जब वह यहाँ कोलोराडो में शिकार पर आते थे, वे अपनी पत्नी की सालगिरह को सम्मानित करने के एक रूप में स्थान पर आया करते थे। जब वे उस एस्पेन वृक्षकुंज के पास पहुंचे, वह सोचने लगे कि मीरा कितनी बदल गई है, एक काले बालों वाली लड़की से जिससे उन्होंने शादी की थी। वे अभी भी सुंदर थी, पर अब उनके काले बालों में सफ़ेदी की लकीरें आ गई थी। बिल ने कोट के अंदर से अपनी राइफल बाहर निकाली और अपने प्रतिबिंब को उसकी दूरबीन के गोल शीशे में देखा। 54 वर्ष की उम्र पर उनकी 3 दिन पुरानी दाढ़ी में कई सारे सफ़ेद बाल झलक रहे थे। देखते देखते उनके सफ़ेद बाल काले होते हुए चले गए, जब तक कि उनकी पूरी दाढ़ी ही काली नहीं हो गई, जैसा कि वह उनकी शादी वाले दिन की सुबह थी जब वह दाढ़ी बना रहे थे। ऊपर देखा तो चकित रह गए, क्योंकि आगे पगडंडी पर उनके ठीक सामने मीरा खड़ी थी। वह स्त्री नहीं जिसे वह ट्यूसान में छोड़कर आए थे, लेकिन वह काले बालों वाली लड़की जो उनके साथ चर्च की कुर्सियों के बीच वाले रास्ते पर चलती हुई आगे तक आई थी ताकि वायदों और अंगूठियों का आदान प्रदान कर सके। ये क्या हो रहा है, उन्होंने सोचा। फिर उन्हें एहसास हुआ, ओह हाँ, मैं तो स्वामी के साथ चल रहा हूँ। इस युवा मीरा ने उनके ओर संकेत करने को अपनी बाहें उठाई। जब उन्होंने आगे कदम रखा, वह दर्शन धूमिल हो गया और उनके साथ ही साथ उनका आनंद भी उन्हें छोड़ गया, जिसकी जगह एक गहरी तड़प सी आ गई जिसे वह स्वयं समझ नहीं पा रहे थे। जब वे उस एस्पेन वृक्ष कुंज के पास पहुंचे, वे अपने पेट के बल लेट गए, जहां उनके नीचे गिरी हुई पत्तियों की एक मोटी कालीन बिछी हुई थी। अपनी आंखों को बंद करके वे प्रार्थना करने लगे,
प्रिय खुदा, आप मेरे लिए बहुत ही भले बने रहे हैं। मैं आपका सेवक होने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य दिया। मैं अपनी सभी गलतियों के लिए जो मैंने की हैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कई वर्षों से मुझे एक रहस्यमय सा बोझ महसूस होता आया है, जो ऐसा लगता है कि जाता ही नहीं है। मुझे लगता था कि यह 7 मोहरों के खुलासे के बाद चला जाएगा, पर यह नहीं गया। मैं जितना अच्छी तरह से पश्चाताप करना जानता था, मैंने पश्चाताप किया है। मुझे तो यह भी नहीं पता है कि इस बोझ का क्या अर्थ है। कृपया आप इस बोझ को मेरे हृदय के ऊपर से हटा दीजिएगा। उन्हें पास ही पानी टपकने की आवाज़ आती सुनाई दे रही थी, जो पट 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 जैसी होती जा रही थी। जब तक उन्होंने अपनी आंखों को खोल नहीं लिया, उन्हें यह समझ में नहीं आया था कि यह आवाज़ असल में उनके अपने आंसुओं के टपकने की थी, जो सूखी पत्तियों पर टपक रहे थे। वे उठकर बैठ गए। वे एक पेड़ से टिक कर बैठ गए और अपने चारों ओर की चीज़ों को देखने लगे। एस्पेन वृक्ष असल में पॉपुलर वृक्षों के ही परिवार के होते हैं। इन एस्पेन वृक्षों के छोटे तनों के चारों तरफ की छाल सफ़ेद होती है, जो कि सीधे तीरों के समान उगे हुए थे। गर्मियों के समय में इनकी पत्तियां हल्के हरे रंग की होती हैं, पर अब वह पीली और भूरी हो गई थी। शायद आधी पत्तियां तो अभी भी अपने डालियों से ही चिपकी हुई थी। हल्की हल्की हवा में छोटे छोटे झुंडों की तरह इधर उधर फड़फड़ा रही थी। पत्तियों की तालबंद क्रच 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 करके आती आवाज़ की और उन्होंने अपना चेहरा घुमाया। 3 हिरन उस वृक्ष कुंज में प्रवेश कर चुके थे। एक हिरनी और उसके 2 बच्चों जो लगभग पूरे वयस्क हो गए थे। चूंकि हिरणों में रंगों का फर्क स्पष्ट से कर पाने की क्षमता नहीं होती, शायद इसलिए उन्होंने उस लाल रंग के कपड़ों को नहीं देखा था जिसे बिल ने टोपी पर बांधा हुआ था। लेकिन इन चौकन्ना रहने वाले जानवरों ने बिल के सिर घुमाने को ही तो किसी हालत में नहीं चूका हो सकता था, ना ही उनकी देह की रूपरेखा को, जो एस्पेन वृक्षों के हल्के रंग के तनों और पत्तियों की पृष्ठभूमि पर स्पष्ट होंगी। और इसके बावजूद वे भी इनकी मौजूदगी के द्वारा चौंके नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है भला? बीते हुए कल के दिन इन वादियों में दर्जनों राइफल चलने के धमाके गूंजे होंगे। इन जानवरों को तो इनके प्रति अत्यधिक संदेहास्पद होना चाहिए था। धीमे धीमे बिल ने अपनी राइफल उठाई, यह सोचते हुए, यहाँ एक हिरन है, भाई एवंस के लिए, एक भाई वुड के लिए और एक भाई मैन के लिए। केवल 3 गोलियों की बात है, 3 सेकंडों की या शायद 4। फिर उन्होंने स्वयं को रोक लिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने प्रभु से वायदा किया था कि मैं दूसरे लोगों के लिए हिरणों को नहीं मारूंगा, तो मैं फिर यह नहीं करूंगा। हिरन उनके इतने पास से होकर गुजर गए कि अगर उन्होंने थोड़ा सा आगे को झुककर बाँह आगे बढ़ाई होती तो उन्होंने उनको छू लिया होता। वे चलते चलते कुंज के किनारे तक पहुंच गए और फिर समझ से बाहर वे पलटे और दोबारा उनके पास से होकर गुजरे। एक विचार उनके सिर में चीख उठा, मार दे इनको, प्रभु ने ही उनको तेरे हाथ में कर दिया है। बिल ने इस विचार को वचन के एक उदाहरण से काटा। किसी ने ठीक यही बात दाऊद से भी एक रात को बोली थी, जब राजा शाऊल उसी गुफा के मुहाने पर सो गया था जिसमें दाऊद छिपा हुआ था। लेकिन दाऊद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। 1 शमूएल 24। मैं भी इन हिरणों को नहीं मारूंगा। जोर की आवाज़ से उन्होंने बोला, हे माता, तेरा जीवन मेरे हाथ में है, लेकिन मैं तुझे छोड़ दूंगा। अपने बच्चों को ले और यहाँ से चली जा। उसने अपना सिर उठाया और प्रश्न सूचक निगाहों से इनकी ओर देखा, अपने कान उठाए और पूंछ हिलाई। फिर वह बड़ी चिंताहीन रीति से अपने बच्चों को लेकर वृक्ष कुंज से बाहर चली गई। कहीं उनके ऊपर से वह तेजस्वी आवाज आई, तुमने मुझसे किया अपना वायदा याद रखा, मुझे भी तुमसे किया अपना वायदा याद है। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें कभी त्यागूंगा। तुरंत ही उनका वह रहस्यमय बोझ उन पर से चला गया।
कभी न लौटने के लिए। अगले 4 दिनों के दौरान उनके झुंड में प्रत्येक शिकारी ने अपना हिरन मार लिया था। मौसम साफ बना रहा और पूरे शिकार के दौरान गर्म भी बना रहा। वापस सभ्यता की ओर लौटते वक्त अपने रास्ते में वे एक पेट्रोल पंप पर अपनी टंकियों को भरवाने के लिए रुके। वहां के मालिक से बातचीत करते हुए बिल ने कहा, हमको शिकार के लिए बड़ा अच्छा मौसम मिला। हालांकि पहाड़ कुछ ज़्यादा ही खुश्क थे। वहां थोड़ी बारिश या बर्फ पड़ जाती तो अच्छा ही रहता। उस मालिक ने अपना सिर खुजाया। आपको पता, बड़ी ही विचित्र बात यहाँ पर घटित हुई। पिछले सप्ताह मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया था कि हमारे यहाँ एक बर्फीला तूफान आने वाला है। गुरुवार को बर्फबारी शुरू भी हो गई थी और फिर अचानक वह सब चला गया। जब मैंने शुक्रवार का अखबार पढ़ा कि देखूं क्या क्या हुआ, तो पूर्वानुमान देने वालों को पता ही नहीं था कि क्या हुआ। वे लोग तो पूरी तरह से चकित थे। यह तो बड़ी अजीब बात मालूम पड़ती है। बिल ने कहा, यह महसूस करते हुए कि उन्हें कुछ और नहीं बोलना चाहिए जब तक वह पहले अपनी कलीसिया को इस विषय में ना बता ले। नवंबर के मध्य में बिल को न्यूयॉर्क नगर में एक सप्ताह के लिए प्रचार करना था। शहर के कई सारे पेंटिकोस्टल चर्च इस सुसमाचार प्रचार सभा श्रृंखला को प्रायोजित कर रहे थे। ट्यूसान से न्यूयॉर्क गाड़ी चलाकर आते समय बिल 8 नवंबर 1963 शुक्रवार की दोपहर को जेफरसनविल में रुके। ये जाहिर सी बात थी कि आर्गन नेविल ने उनसे रविवार को प्रचार करने के लिए पूछा। सुबह की सभा के दौरान बिल ने ब्रहनम टैबरनेकल में लोगों को बताया कि कैसे वह जेसी पेनी डिपार्टमेंटल स्टोर में बैठे थे और किसी तरह उन्होंने स्वयं को वापस नरक में पाया था। इसका क्या अर्थ था उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्होंने कुछ अंदाजा था। उन्होंने संदेश का नाम रखा, वह प्राण जो अब कैद में है, और उसमें उन्होंने एक वैसा ही तरीका चुना जैसा उन्होंने तब लिया था जब उन्होंने प्रचारा था। क्या यह अंत का चिन्ह है श्रीमान? मतलब, उन्होंने कुछ वचन के हिस्सों का अध्ययन किया कि आगे चलकर किसी दिन क्या होगा और अंदाज़ा लगाया कि हम उस दिन के कितने करीब पहुंच गए हो सकते हैं। मत्ती 24 की 36 और 37 में यीशु ने कहा, परंतु उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई मनुष्य नहीं जानता, ना ही स्वर्ग के दूत, बल्कि केवल मेरा पिता। क्योंकि जैसे नूह के दिन थे उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आयत 36। वे अब यह जानते थे यह 7वीं मोहर के लिए एक संदर्भ था। इसके कारण बिल ने 37वीं आयत से लेकर अध्याय के अंत तक एक नई सराहना के साथ पढ़ा। आखिर किस प्रकार से नूह के दिन इन अंत के समयों के समानांतर थे। नूह ने लोगों को चेतावनी दी थी कि अपनी बुरी चाल से फिर जाएं, खुदा की ओर फिरें और उस जहाज में प्रवेश करने के द्वारा आने वाली जल प्रलय से बच जाएं जिसे वह बना रहा था, क्योंकि यह इतना अतिशयोक्तिपूर्ण मालूम पड़ता था। उस प्राचीन समाज ने उसका विश्वास ना किया। नूह को इस जहाज को बनाने में 120 वर्ष लगे। फिर नूह अपने परिवार के साथ उस जहाज में प्रवेश कर गया और खुदा ने ही द्वार बंद कर दिया। बाइबल कहती है कि नूह 7 दिनों तक जहाज के अंदर बंद रहकर बारिश के शुरू होने का इंतजार करता रहा। उत्पत्ति 7:6-10। उन 7 दिनों के दौरान जहाज के बाहर प्रत्येक अपना जीवन रोजमर्रा की तरह ही सामान्य रूप से जीता रहा, इस बात के एहसास के बगैर कि उन्होंने बर्बादी से बच निकलने के अपने अवसर को खो दिया है। एकमात्र दरवाज़ा जो सुरक्षा में ले जाता बंद हो चुका था। नूह का दरवाज़ा मसीह की एक तस्वीर था, जो कि किसी भी मनुष्य के प्राण के लिए एकमात्र सुरक्षा है। क्रूज पर यीशु की मृत्यु के पश्चात उन घड़ियों के दौरान जब उनकी देह कब्र में रखी हुई थी, उनका प्राण नरक में उतर कर गया, जहां उन्होंने उन प्राणों को प्रचार किया जो कैद में थे। क्यों? वे अपनी विजय को मृत्यु और नरक पर उद्घोषित कर रहे थे। पतरस ने कहा कि यीशु नरक में उतर गए उन्हीं लोगों को प्रचार करने के लिए जिन्होंने नूह के संदेश को ठुकराया था। पहला पतरस 3:18-20। क्योंकि जैसे नूह के दिन थे, बिल सोचने लगे कि यह तस्वीर कोई व्यक्ति आज के दिन में किस हद तक पूरी कर रहा हो सकता है। जाहिर सी बात है कि नूह के दिनों की बुराई और आज के समय के समाज में
पाप और भ्रष्टाचार के बीच एक समानांतर पाया जाता है। लेकिन क्या इस समानांतर में जहाज के दरवाजे का बंद हो जाना भी शामिल होगा, और यह कि विश्वासी खुदा के न्याय के शुरू होने से कुछ समय पहले जहाज के अंदर प्रतीक्षा करते हुए पाए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में मसीह खुदा के मेमने को दर्शाया गया कि वह अपने पिता के उद्धार की पुस्तक को लेता है। उद्धार की पुस्तक में उन सभी के नाम दर्ज हैं जिन्हें बचा लिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 13:8 कहता है कि खुदा का मेमना सृष्टि की नींव पड़ने से भी पहले खुदा के मन में ही घात किया गया था, और यह तभी हुआ था जब खुदा ने अपने बच्चों के नाम उद्धार की पुस्तक में लिखे थे। मनुष्य के पृथ्वी पर से सफ़र की शुरुआत में वह अपने मार्ग को खो बैठा और खुदा से अलग हो गया था। यीशु मसीह खुदा के मेमने ने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए पूरा दाम चुकाया जब उसने वर्ष 33 एडी में रोमी क्रूस पर अपना बलिदान चढ़ाया। लेकिन उद्धार के लिए पहले से ठहराए गए लोगों में से बहुतेरे अभी भी जन्मे नहीं थे। सो यीशु के मृतकों में से जी उठने के पश्चात उन्होंने खुदा और मनुष्य के बीच एक मध्यस्थ का स्थान ले लिया, जब तक कि खुदा का अंतिम पूर्व निर्धारित पुत्र व पुत्री पैदा ना हो जाए, मसीह को स्वीकार ना ले और नया जन्म प्राप्त ना कर ले। जब खुदा का आखिर बच्चा पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लेगा, मसीह को फिर अब और अधिक मध्यस्थता का काम करने की जरूरत नहीं होगी। यह जानते हुए कि 1963 के मार्च में क्या ही जबरदस्त घटना घटित हो गई है जब खुदा के मेमने ने 7 मोहरों को तोड़ दिया, बिल सोचने लगे कि क्या जहाज के दरवाजे के बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7वीं मोहर ने समय के एक हिस्से की ओर इशारा किया था, एक रहस्यमय आध घड़ी का सन्नाटा जिसके विस्तृत विवरण को खुदा ने ही गुप्त बनाए रखा था। यीशु ने कहा था कि खुदा के राज्य में प्रवेश हेतु वह स्वयं ही एकमात्र द्वार है। यूहन्ना 10:1-18। वह दरवाज़ा ने जातियों के लिए लगभग 2000 वर्षों के लिए खोला गया था। बिल ने कहा कि कहीं 7वीं मोहर के खुलासे और 7वीं तुर्री के खोले जाने के बीच खुदा के रहम में प्रवेश द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जब वह इज़राइल में लौटेगा और उनके पांव जैतून पर्वत को फिर से छुएंगे, वह यहूदा के गोत्र के सिंह के रूप में पहचाने जाएंगे। इस संदेश में बिल डरने पर जोर नहीं दे रहे थे, वह उस अत्यंत आवश्यक सवाल पर लगातार चोट कर रहे थे कि आपका नया जन्म हुआ। यदि आपका नया जन्म हुआ है तो आपका नया स्वभाव प्रवृत्ति आपको आपकी घड़ी के लिए खुदा के संदेश पर ले जाएगा। बाकी सारी कलीसिया तो इस पूरे दौर में सोती ही रह जाएगी। किसी न किसी जगह जहाज का दरवाज़ा तो बंद हो ही जाएगा। जो लोग बाहर रह जाएंगे वह एक प्रकार की ऐसी कैद में होंगे जिसे स्वयं उन्हीं ने अपने लिए चुना होगा। बिल ने गवाही दी, मैंने दोनों ही जगहों में देखा है, बर्बाद हुए प्राणों की जगह और उद्धार पाए हुए प्राणों का भी स्थान। ऐसा कभी न हो कि किसी व्यक्ति को इस बर्बाद प्राणों वाली जगह पर जाना पड़े। मनुष्य का दिमाग कभी समझ ही नहीं सकता है कि वह जगह कितनी भयानक है। जो कोई भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है, यदि आप बचे हुए नहीं हैं, तुरंत अभी के अभी पश्चाताप करें और अपने प्राण को खुदा के साथ ठीक कर लें। बचाए हुओं की संगति झुंड में शामिल हो जाएं। मैं चाहता हूं कि आप उस धन्य जगह पहुंच जाएं जहां उद्धार पाए हुए लोग शांति में पाए जाते हैं। वह स्थान हमारी सिद्धता की समझ से इतना परे है कि हमारे पास यहाँ जो शब्द हैं उसका वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 2:9, 2 कुरिन्थियों 12:1-4, प्रकाशित वाक्य 21 और 22। खुदा मेरे न्यायी हैं। मैं बेहद गंभीरता से यह विश्वास करता हूँ कि मैं दोनों ही स्थानों पर जा चुका हूँ। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। उस शाम को बिल ने प्रचारा, वह जो तुम में है। इस संदेश के दौरान उन्होंने अपनी मंडली को कोलोराडो की अपनी शिकार यात्रा के विषय में बताया, जहाँ पर उन्होंने उस बर्फीले तूफान से बोला और उसने उनकी आज्ञा मानी थी। एक बार फिर से उन्होंने मरकुस 11:23 के महत्व पर जोर दिया, यदि तुम इस पहाड़ से कहो टल जा और अपने हृदय में संदेह ना करो तो वैसा ही हो जाएगा। बिल ने कहा, यदि हम बस इस बात को समझ सकें कि वचन के इस हिस्से का क्या मतलब है, वह तो तुम में है उससे जो संसार में है बड़ा है।
पहला यूहन्ना 4:4। हम जानते हैं कि यह सत्य है, लेकिन हम इस बात को वास्तव में समझते नहीं हैं। वह आप में क्या है जो बड़ा है? वह है मसीह अभिषिक्त। खुदा जो मसीह में थे आप में है, सो यदि वह आप में है तो फिर यह अब आप नहीं है जो अब जी रहा है, यह तो वह ही है जो आप में जी रहे हैं। समझे? इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें प्रत्येक विश्वासी के माध्यम से आश्रय कर्म करने होंगे। जब मूसा इजरायली बच्चों की अगुवाई कर रहा था, तब वही एकमात्र इजरायली था जिसने आश्चर्य कर्मों को अंजाम दिया था। बाकी सब बस उसके संदेश पर चलते रहे थे। परंतु खुदा आप में वैसे ही हैं जैसे वह यीशु में थे। याद रखें, वह सब कुछ जो खुदा है उन्होंने मसीह में उड़ेल दिया, और वह सब कुछ जो मसीह में है वह उसे अपनी कलीसिया में उड़ेल रहे हैं। न्यूयॉर्क नगर से लौटते हुए बिल ने नवंबर 23 और 24 को सप्ताह का अंत जेफरसनविल में बिताया। रविवार की सुबह ब्रैनम टैबरनेकल में उन्होंने प्रचारा, मैं इस यीशु का जो मसीह कहलाता है क्या करूं? रोमी हाकिम पेंतुस पिलातुस के द्वारा पूछे गए सवाल का हवाला देते हुए मत्ती 27:22 उनका मुद्दा यह था कि पिलातुस पर दोषारोपण करने में इतनी जल्दी ना करें, क्योंकि हम में से प्रत्येक के सामने यही सवाल रखा जाता है, मैं यीशु मसीह के साथ क्या करूं? उस संध्या को उन्होंने प्रचारा 3 प्रकार के विश्वासी, यह दर्शाते हुए कि किस तरह संपूर्ण संसार को 3 किस्म के लोगों में बांटा जा सकता है, विश्वासी, बनावटी विश्वासी और अविश्वासी। बनावटी विश्वासी वह लोग होते हैं जो कहते हैं कि उन्हें खुदा पर विश्वास है, लेकिन उनके जीवन का फल उसके साथ सहमति में नहीं होता जो वह कह रहे होते हैं। उसी दिन देर रात उन्होंने अपनी पत्नी को फोन करने का निर्णय किया। स्थानों के समयांतराल के कारण इंडियाना एरिजोना से 2 घंटे पीछे था। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह अभी भी जाग रही होगी। बिल को मीडिया के स्वास्थ्य की चिंता हो रही थी। पिछले 12 महीनों से उनके बाएं अंडाशय के ऊपर एक रसोली एक अखरोट के आकार से बढ़कर एक चकोतरे जितनी बड़ी हो गई थी। दोनों ने मिलकर उसके लिए आश्रयक्रम स्वरूप चंगाई की दुआ की थी, पर अभी तक उनके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला था। बिल जानते थे कि वे लोग अब ज्यादा समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। डॉक्टर स्कॉट अब उनसे निवेदन कर रहे थे कि उस बढ़त को अब ऑपरेशन के द्वारा निकाला जाना जरूरी है, इससे पहले कि वे कैंसर युक्त हो जाए। बिल डॉक्टरों के विरोध में नहीं थे। दरअसल उन्होंने तो अक्सर अपने सुनने वालों के सामने उनकी तारीफ ही की थी, लेकिन उन्होंने हमेशा लोगों को यह याद दिलाया था कि खुदा ही एकमात्र चंगा करता है और डॉक्टर केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया में जिसे खुदा ने हमारे के लिए रखा है सहायक मात्र ही होते हैं। जब मीडिया ने फ़ोन पर उत्तर दिया, उन्होंने फौरन ही बुरी खबर बताई, ओ बिल, अब तक के सबसे बुरा हफ्ता यही रहा है। मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। मेरी कमर में इतनी ज़्यादा सूज गई है कि 2 इंच बाहर निकल आई है। मेरे पहने हुए कपड़ों का उस जगह पर छू जाना भी मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। इस सप्ताह भर ज़्यादातर समय मैं तो बस रोती ही रही हूँ। अगली बार तुम्हारी डॉक्टर से मुलाकात कब निश्चित है? कल सुबह बहन नॉर्मन मुझे ले जाएगी। प्रिय, बिल ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस ऑपरेशन के लिए बस कुछ हफ्ते और रुक सकती हो? यह बड़ा अच्छा होगा यदि हम बच्चों को क्रिसमस पर जेफरसनविल ला सके तो। फिर क्रिसमस के तुरंत बाद तुम उस रसोली को निकलवा देना। मैं डॉक्टर स्कॉट से पूछूंगी, यदि वह इसकी अनुमति देते हैं तो। मैं सुबह लुजियाना के लिए निकल रहा हूँ। मुझे 2 दिन लगेंगे श्रीपोर्ट पहुँचने के लिए। उन्होंने कहा, बुधवार की रात को सभा के बाद मुझे फ़ोन करना ताकि मुझे बता सको कि हमारे सारे मित्रगण कैसे हैं। अगली सुबह बिल अपनी बैठक में एक गद्देदार पैर रखने वाले स्टूल के सामने प्रार्थना करने के लिए घुटने के बल झुक गए। पिछले जितने वर्ष वह जेफरसनविल में उस पार्सेनेस में रहे थे, जब भी कभी उन्हें सुसमाचार प्रचार सभाओं के लिए जाना होता था, तब उनका परिवार इस ही पायदान के चारों ओर एक बार इकट्ठा होता था ताकि इनके रवाना होने से पहले प्रार्थना करे। इस सुबह उन्होंने
आने वाली सभाओं के लिए एक छोटी सी प्रार्थना की और फिर मीडा की तकलीफ पर केंद्रित हो गई। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उस पर दया करें, उस रसोली को कैंसर युक्त ना बनने दें। प्रभु, उसका वह मतलब नहीं था जो वह उस दिन बोल बैठी थी। उसने कभी इस बात की शिकायत नहीं की है कि मैं यात्राओं पर होता हूँ और प्रचार करता हूँ, ना ही कभी शिकार या मछली पकड़ने जाने के लिए। उसने हमेशा मेरे कपड़े साफ किए और मेरे जाने की तैयारी करके दी। वह मेरे लिए क्या ही बड़ी मदद रही है और मैं उसे गहराई से प्रेम करता हूँ। यदि उस रसोली को निकाला ही जाना है तो काश वह डॉक्टर जनवरी तक का इंतज़ार कर ले ऐसा करने के लिए, परंतु मैं अभी भी आपसे एक आश्चर्यक्रम करके उसे बिना किसी ऑपरेशन के ही चंगा कर देने को निवेदन करता हूँ। हमारे बच्चों को दुनिया में लाने के लिए उसे कई बार काटा जा चुका है। मैं उसे एक और ऑपरेशन से होकर जाते नहीं देखना चाहता हूँ। बिल को लगा कि उन्होंने किसी को यह बोलते सुना है, खड़े हो जाओ। चूंकि घर में वही अकेले जन थे, उनको लगा कि यह उनकी कल्पना थी और इसीलिए वे प्रार्थना करते गए। फिर उन्हें दोबारा सुनाई दिया, खड़े हो जाओ। उन्होंने दीवार पर टंगी यीशु मसीह की तस्वीर की ओर देखा। हाइनरिक हॉफमैन द्वारा बनाई गई पेंटिंग की प्रति। बिल को इस तस्वीर के नीचे बैठकर प्रार्थना करना अच्छा लगता था, क्योंकि इससे उनको केंद्रित बने रहने में सहायता मिलती थी। यह उनको यह याद दिलाने में मदद करती थी कि यीशु वास्तव में उनके बोले हुए एक एक शब्द को सुन रहे हैं। अब उन्हें उसी तस्वीर के ऊपर सुरक्षा के लिए लगे शीशे पर आग के स्तून का प्रतिबिंब दिखाई दिया। उनको तीसरी बार वही आवाज़ फिर से सुनाई दी, आज्ञा देते हुए, खड़े हो जाओ। वह खड़े हुए, पलटे और आग की लपट के स्तंभ की ओर चेहरा कर लिया जो ठीक उनके बैठक के बीचों बीच धधक रहा था। उनकी छाती सिकुड़ कर कसती प्रतीत हुई और वे हाँफने लगे, प्राप्त ऑक्सीजन को सांस में अंदर लेने की कोशिश में। उस आग के बीचों बीच से एक आवाज़ ने कहा, जो तुम कहोगे वैसा ही हो जाएगा। उसके बाद आग का स्तून अपने में ही सिमटता गया जब तक चला ही ना गया। कमरा इतना स्तंभ और शांत था कि कोई बनावटी होता तो यह संदेह करता कि क्या कुछ अलौकिक वास्तव में अभी यहाँ पर घटित हुआ है। लेकिन विलियम ब्रनम एक विश्वासी थे और वह प्रभु यीशु पर संदेह करने के किसी मूड में नहीं थे। उन्होंने बोला, इससे पहले डॉक्टर का हाथ मेरी पत्नी को छुए, खुदा का हाथ उस रसोली को निकाल फेंके और उसका पता भी ना मिले। इस बात के लिए सुनिश्चित कि मीडा अब ठीक हो जाएगी, बिल गाड़ी चलाकर उस घर चले गए जहां पर बिली पॉल और लॉयंस रह रहे थे, और फिर वे तीनों एक साथ दक्षिण की ओर श्रीपोर्ट लुजियाना को रवाना हो गए। बुधवार रात्रि को सभा के पश्चात वे एक टेलीफोन के चारों ओर इकट्ठे हो गए ताकि मीरा से बात करें जो ट्यूसान में थी। बिल ने अपने बेटे से कहा, तुम सुनना और देखना कि यह ठीक वैसे ही हुआ है कि नहीं जैसे मैंने बोला था कि होगा। जब मीरा ने फ़ोन का उत्तर दिया, उनकी आवाज़ में मधुरता और खुशी थी। बिल, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ बड़ी ही अद्भुत बात है। वह रसोली गायब हो गई है। मैं नहीं जानती कि क्या हुआ। जब मैं परीक्षण कक्ष में गई, मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। बहन नॉर्मन को मुझे परीक्षण की मेज़ पर उठाकर चढ़ाना पड़ा था। जैसे ही डॉक्टर स्कॉट कमरे में आए, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से एक ठंडक गुजर के पार चली गई हो और फिर मेरी कमर का दर्द गायब हो गया। जब डॉक्टर स्कॉट ने रसोली को छूना चाहा तो वह वहाँ थी ही नहीं। उन्होंने प्रत्येक जांच दोबारा की पर उन्हें वह मिली ही नहीं। आमीन।